मतलब किसी भी पक्ष से आवाज नहीं लेकिन उठा। वोट चाहिए, स्वर्ण का उनको वोट चाहिए, लेकिन स्वर्ण के अधिकार के लिए उनके मुंह से आवाज नहीं कर रहा है, उनका सत्ता चला जाएगा। कानून की आवश्यकता क्या है? हमको तो नहीं लगता है किसी विश्वविद्यालय में ऐसा कोई चल रहा है। ये तो सीधा सीधा यूजीसी को लेकर के पूरे देश में विरोध हो रहा है। एक कुछ नया जोड़ करके कानून इस बार लाया गया है जिसमें स्वर्ण को शामिल नहीं किया गया है, और स्वर्ण ग्राउंड पे हैं, सड़कों पे उतर चुके हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर के धरातल पे लगातार विरोध किया जा रहा है कि इसको रोल बैक किया जाए। चलिए, हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए बैठे हुए हैं समाजसेवी सरोज त्रिपाठी जी। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि इनकी क्या इस पे राय है। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बीजेपी और खासकर मोदी जी और अमित शाह का राजनीति करने का एक ही उद्देश्य है, भारत में विभाजन। पहले ये लोग हिंदू मुस्लिम किए, अभी और भी स्वर्ण और अगड़ा पिछड़ा दलित इसी में उलझा रहे। मेन मुद्दे से ध्यान भटकता रहे सबका। इनका शुरू से ही स्वर्णों के प्रति व्यवहार दोहरा रहा है। जबकि यही बिहार चुनाव खत्म हुआ है, स्वर्ण ने बढ़ चढ़ कर इनको मदद किया, वोट किया और ये सत्ता में आए और कुठारघात स्वर्णों पर ही किया। जितने हमारे माननीय जीते हुए हैं, कोई पद के लेकर, कोई पार्टी के लेकर इस पे बोल नहीं रहा है। ये कहाँ बोल रहे हैं? न पक्ष की तरफ से बोला जा रहा है, न विपक्ष की तरफ से बोला जा रहा है। कोई भी नहीं बोल रहा है। जो भी लोग बोले हैं, एक दो लोग को छोड़ दीजिए, तो बिहार में कहाँ कोई बोला है? बिहार की हम ले लेते हैं। माननीय ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, पूर्व सांसद, खुलकर बोले हैं और सबको बोलना चाहिए। शायद उन लोगों को लग रहा होगा कि ठीक है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। स्वर्णों ने हमेशा लड़ाई लड़ा है अपने हक और हकूक के लिए, देश के लिए। तो स्वर्ण अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं और स्वर्ण लड़ेंगे। और मोदी जी को एहसास दिला देंगे कि नहीं, आपका ये काला कानून आपको वापस लेना पड़ेगा। तो रोल बैक का नारा लग रहा है कि ये कानून वापस करना पड़ेगा। काला कानून कह रहे हैं। स्वर्णों की गलती है कि आज मोदी जी सत्ता में है। अब स्वर्ण जाग चुके हैं। हमको तो क्या कहें, सांसद विधायक लोग जी जब क्षेत्र में आते हैं तो उनको वोट चाहिए जाति का, और जात के साथ जब अन्याय होता है तो उनके मुंह से आवाज नहीं निकलता है। जुआओं का वोट चाहिए, और जुआओं पर जब अत्याचार होता है तो उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। आपने देखा पूरे बिहार से कोई ऐसा विधायक हो, सांसद हो जो इस पे कोई बयान दिया है? कोई नहीं। कितने स्वर्ण सांसद और विधायक हैं, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। कहीं मतलब किसी भी पक्ष से आवाज नहीं। लेकिन वोट चाहिए, स्वर्ण का उनको वोट चाहिए, लेकिन स्वर्ण के अधिकार के लिए उनके मुंह से आवाज नहीं कर रहा है। उनका सत्ता चला जाएगा, पार्टी से निष्कासित हो जाएंगे। तो आपको जनता निष्कासित करेगी इस बार, स्वर्ण समाज निष्कासित करेगा। जो स्वर्ण समाज की बात नहीं करेगा, स्वर्ण समाज उसको। अच्छा, स्वर्ण समाज को लेकर के जो आप बात कर रहे हैं जी, ग्राउंड पे उतरने की आप लोग बात करें कि आवाज नहीं, आवाज क्यों नहीं? क्या डर है कि मतलब पार्टी से हमें निष्कासित कर दिया जाएगा, इसलिए लोग नहीं बोल रहे हैं? चाहे पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें, बस वही बात है और कोई बात नहीं है। लेकिन चंद नेता के वजह से पूरे समाज घर चुप नहीं बैठेगा। समाज नेता बनाता है, समाज ही नेता बनाता है। और नेता यदि मौन हो गया तो आम जनमानस जो है, स्वर्ण समाज जो है, वो चुप नहीं बैठेगा। नहीं तो अखिलेश यादव का एक बयान आया है, जो सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान आया है कि इसमें जब सवाल उनसे किया गया तो उनका कहना है कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। सही, स्वागत जो उनका बयान है। तो भी एकदम नहीं बोले कि ये कानून सही है गलत है। मतलब विपक्ष हो या पक्ष हो, कोई नहीं, मतलब कि खुलकर बोल रहा है कि हाँ कानून सही है। ये भी नहीं कर रहा है कि कानून गलत ही है। इस कानून की आवश्यकता क्या है? हमको तो नहीं लगता है किसी विश्वविद्यालय में ऐसा कोई चल रहा है। ये तो सीधा सीधा प्रताड़ित करने वाला कानून है, और एक आदमी के लिए नहीं है, पूरा स्वर्ण समाज के लिए टारगेट किया गया है, और स्वर्ण समाज इसका जवाब देगा।
तो जो भी प्रमुख है बड़े पार्टियों का, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ले लीजिए तेजस्वी यादव हैं, जी। ये भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। वहां पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं, वो भी नहीं खुलकर बोल रहे हैं। मतलब जिस भी पार्टी के वो बड़े, नहीं तो हर मुद्दे पर अगर कहीं भी कुछ भी हो जाता है तुरंत आकर के लोग बोलने लगते हैं। मगर किस पे क्यों नहीं बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है। कह दे कि यूजीसी सही है। पार्टी का मोहताज स्वर्ण समाज नहीं है। स्वर्ण समाज अपने हक के लिए लड़ना जलता है, पहले भी लड़ा है और आगे भी लड़ेगा। किस कोई पार्टी का मोहताज हम नहीं है कि इस पार्टी के द्वारा हमको सपोर्ट नहीं मिला। जब खुद हमारा जो स्वर्ण समाज का नेता लोग है, जो जीता हुआ प्रतिनिधि है, वो नहीं बोल रहा है तो दूसरे पार्टी से उम्मीद क्या करना है? स्वर्ण समाज वोट किया है मोदी जी को, स्वर्ण समाज किया है बीजेपी को वोट। अब बीजेपी ही ऐसा कुठारघात कर रहा है स्वर्ण समाज के साथ, तो उम्मीद किससे पाले? तो क्या